अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है आज का नहीं कल का, लेकिन कल मैं ये व्लॉग डाल नहीं पाई क्योंकि मैं जब यहाँ सब इधर उधर से हो के आई तब मुझे पता चला एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ कि हमारे हिज़्बुल्लाह के जो चीफ़ हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत हो चुकी है। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, यही सब न्यूज़ चल रही थी और सब लोग इसी सब बारे में बात कर रहे थे। और फिर मुझे शाम को अब्बास लोगों को ट्यूशन्स भी लेके जाना था, तो इस सब चक्कर में मैं व्लॉग की एडिटिंग कर नहीं पाई थी और ना ही मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो मैंने आज इसकी भी बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ। हम लोग कल अब्बास का एग्ज़ाम था, छुटा था 10:30 बजे और उनका एग्ज़ाम शुरू हुआ था 10:30 बजे। तो ऑन की छुट्टी होनी थी 12:30 बजे, हमारे पास था बीच में 1-1.5 घंटे का वक्त। तो मुझे ये सही नहीं लगा कि मैं घर अब्बास को लेके आऊँ और फिर मैं वापस ऑन को लेने जाऊँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो जाती। इस चक्कर में मैं निकली अब्बास को लेकर के घूमने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अब्बास भी फ्रेश हो जाएंगे, एग्ज़ाम दे के निकले हैं, अभी इन्हें फिर पढ़ना ही है। आजकल एग्ज़ाम्स की वजह से पूरे टाइम पढ़ना ही पढ़ना हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इनको घुमा देते हैं। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ से टहलते टहलते छोटे इमाम बाड़ी पहुँचे। तो वहाँ पे इतने टूरिस्ट थे और हम लोगों ने अपना इधर उधर देखते हुए अब्बास को इस इमाम बाड़ी के बारे में, छोटा इमाम बाड़ा है ये लखनऊ का, इसके बारे में बताते हुए चले। हालांकि मेरे बच्चे तो बहुत बार इन सब जगह पे जा चुके हैं, लेकिन मैं हर बार उन्हें लाती हूँ, हर बार इस जगह के बारे में बताती हूँ ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिस शहर में रहते हैं वहाँ की खुसूसियात क्या हैं, वहाँ की अच्छी जगहों के बारे में पता होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल उन वेस्ट जगह पे नहीं ले जाती हूँ, जैसे वाटर पार्क हो गया या इन सब जगह मुझे ना खुद जाना पसंद है, ना मैं अपने बच्चों को भेजती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं अपने बच्चों को इन सब जगह पे घुमाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो जो है यहाँ पे गाइड ने मना कर दिया कि अंदर आप वीडियो या व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा ऑन करना मना था। तो हम लोगों ने बाहर वीडियो बनाई। और नक्काशी आप देखें कि कितनी खूबसूरत नक्काशी है। उस ज़माने के इंजीनियर्स, उस ज़माने के जो बनाने वाले होते थे, क्या मज़दूर होते थे, क्या इंजीनियर्स होते थे और क्या उनके जहन दिमाग होते थे, कितनी खूबसूरत बारीकी से काम हुआ है। जबकि तब तो इतनी मशीनें नहीं होती थी, इतनी आसाइशें नहीं होती थी, लेकिन क्या खूबसूरती है, क्या मतलब प्यारे तरीके से काम हुआ है। और ये मैं जब निकली, जब तक मुझे मना नहीं किया था तब तक मैंने इसकी थोड़ी बहुत वीडियो ली थी। तो मैंने यही बस वीडियो ले पाई, उसके बाद मुझे आगे गाइड ने मना कर दिया तो मैंने अपना कैमरा ऑफ़ कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग बाहर आए तो मुझे पता था कि यहाँ पे जुलझना बंधे रहते हैं। तो मैंने एक से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब्बास को क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब जगहों पे जाना, तो हम लोग पहुँचे जुलझना के पास। तो हम लोगों ने वहाँ पे, अब्बास तो आगे आगे बस भाग रहे थे जल्दी से जुलझना के पास जाने के लिए। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखा कि यहाँ पे इस रूम में, ये जो रूम है इसी में अंदर जुलझना का यही रूम है और ये इसी में रहते हैं। और हम लोग वहाँ पे खड़े हुए अब्बास जुलझना को पुकार रहे थे, तो वो भी पीछे मुड़ के ऐसे अब्बास को देख रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत हंसी भी आ रही थी। और हम लोगों ने वहाँ पे जुलझना देखे और उसके बाद ही हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते ही हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए। इतने में एक टूरिस्ट थे, वो अब्बास से बात वगैरह करने लगे। तो अब्बास ने उनसे बात वगैरह की। फिर मैंने सोचा कि दोनों के साथ में फ़ोटो ले लेते हैं, तो मैंने हम इन दोनों के साथ में खड़े करके फ़ोटो ली। और उसके बाद ही हम लोगों ने वहाँ पे मस्जिद की ज़ियारत करी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद भी है। और जो नवाब थे उनकी बेटी का ये हुजरा है जो आप देख रहे हैं। तो इस हुजरे से होते ही हुए आगे मस्जिद है। मस्जिद तो एकदम मेन गेट के पास में ही है। तो हम लोग यहीं से निकले, फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, बहुत इंजॉय किया। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, करीब 11:30 हुआ था इन सब चीज़ों को चलते चलते। तो 11:30 बजे हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है। तो हम लोग निकल पड़े घंटा घर की तरफ। अब हम लोग पहुँच रहे थे घंटा घर, लेकिन हम लोग सब कुछ वॉक जो है पैदल ही चल रहे थे। हम लोगों को रिक्शा करना समझ में नहीं आया था, क्योंकि रिक्शा करते तो कहाँ से कहाँ पे उतर जाते, बस रिक्शे में चढ़ना था, उतर जाना था, इसलिए हम लोग पैदल ही गए। और फिर हम लोग टहलते टहलते इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़माने के बाद अब्बास और हम अकेले निकले थे, वरना हमेशा ही ऑन होता है, वो अपने कूद फांद करता रहता है और ये दोनों अपना मस्त हो जाते हैं, मैं अकेली बोर होती हूँ। लेकिन आज अब्बास का पूरा वक्त सिर्फ मेरा था,
तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया वहाँ पे। अब्बास बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हाँ, स्कूल बैग हल्का था तो स्कूल बैग को लाद करके ही सब जगह टहल घूम रहे थे। हम लोग तालाब के पास उतर के भी गए। सन्नाटा भी था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि शाम में तो घंटा घर जाओ तो एकदम कदम रखने की जगह नहीं होती। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने घंटाघर किया। अब्बास को देखना था कि घंटाघर का मेन गेट कैसा है, तो हम लोग वहाँ पे अब्बास चढ़ के गए। हमने इनकी फ़ोटो वगैरह भी ली और उसके बाद फिर भी हमारे पास टाइम बच रहा था तो हम लोग पहुँच गए पिक्चर गैलरी। फिर पिक्चर गैलरी पहुंच के हम लोगों ने वहाँ पे देखा। वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे भी फ़ोटोज़ और वीडियो वगैरह आप अंदर नहीं ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पिक्चर गैलरी में नवाबीन अवध की और बहुत सारी तस्वीरें हैं। और जब मैं पहले इससे गई थी तो एक बार हम लोगों ने, जब मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तब हम लोगों को गाइड ने बताया था कि यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो पेंट से नहीं की गई हैं, बल्कि पर्ल्स एंड डायमंड्स एंड जो है ज़्यादातर नगीनों को पीस करके पेंट बनाए जाते थे पहले ज़माने में, और उससे पेंटिंग की जाती थी। और सीरियसली आप लोग यकीन जाने कि आप लोग जाके वहाँ पे देखें, जो आप पेंटिंग देखेंगे तो जैसे लगेगा कि एकदम रियल में बहुत अच्छे से जो है उन्होंने पेंट किया हुआ है, बहुत अच्छे से ड्राइंग की गई है और बहुत ही अच्छा सब कुछ लगा। हम लोगों ने वहाँ पे भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह लिए। अब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को वापस पलटना चाहिए, लेकिन अब मुझे अच्छा भी नहीं लगा था कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी खाना पीने का नहीं मिल रहा था। हालांकि मैंने चाय बहुत ढूंढी थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर था, लेकिन मुझे कहीं पर भी चाय नहीं मिली। और चाय के होटल में तो जाके चाय पीना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग फिर निकले चाय की तलाश में, लेकिन दिख गया सामने भुट्टे वाला, जो है मुझे कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद है और अब्बास को भी दिल कर रहा था खाने का। फिर वहाँ पे मिली हम लोगों को ये आंटी जी की दुकान, जो भुट्टे तैयार कर रही थी। अभी इन्होंने बेचना शुरू नहीं किया था, बस ये अपना कोयले वोयले जला ही रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हम लोगों को भुट्टे मिल सकते हैं, तो कहा कि हाँ मिल सकता है, रुकना पड़ेगा आपको ज़रा देर। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए और हम लोग वहाँ पे इधर उधर देख ही रहे थे। और उन्होंने जल्दी से, वो बेचारे एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे। अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं उन लोगों को छोड़ के ऐसे आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि उनकी भी एक आस होगी कि हाँ भाई हमारी अर्निंग शुरू होगी, सुबह का पहला कस्टमर हमारा आया है। तो मैं भी वहाँ पे खड़ी रही अब्बास के साथ, और फिर उन्होंने हमको बहुत अच्छा सा ही एक भुट्टा तैयार करके दिया। पहले वो लोग अपना सब निकाल रहे थे, कोयले वगैरह जला रहे थे, दहका रहे थे, और मुझे इतना अजीब लग रहा था कि वो लोग दिन भर, वो जो लेडी थी वो बेचारी भुट्टे को रख के देर तक पंखे से आग को सुलगा रही थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको दर्द नहीं होता इतनी देर तक पंखा चलाने से, तो कहने ये मजबूरी है। और सच में मजबूरी होती है, गरीब आदमी अपनी मेहनत करता है हलाल रोज़ी के लिए, और वाकई में जो है उनको, उनकी मेहनत है, अल्लाह उनको ताकत दे, हिम्मत दे और उनको सफल भी करे कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ मिल कर के। ऑब्वियसली हाथ बार बार पंखा चलाते रहना ऐसा इजी तो नहीं होता होगा। और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छा हंस हंस के, वो इतना जो है खुश होके काम कर रही थी, उनको पता भी नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बेचारी कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने भुट्टा तैयार किया और अब्बास को दिया। अब्बास को खा के मज़ा ही आ गया। हालांकि हम लोग जो है भुट्टे लेने वाले थे, लेकिन अब्बास कहेंगे मम्मा मैं खा नहीं पाऊँगा, और ये कह के माशाल्लाह उन्होंने खाया। उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि घर में गैस पे करो तो थोड़ा बहुत सा जल जाता है। उन्होंने कोयले पे बनाया था तो बहुत ही अच्छा, मतलब वो जला भी नहीं था और बहुत अच्छे से मसाला वगैरह भी लगा हुआ था। तो अब्बास को तो खा के मज़ा ही आ गया। और फिर ये हमारा था लास्ट। उसके बाद हम लोग भुट्टा खाते ही खाते अब्बास को ले करके स्कूल वापस पहुंच गए, क्योंकि अब होने वाला था टाइम। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था, तो हम लोग जाके स्कूल में ही बैठ गए और फिर वहीं से हम लोगों ने ऑन को छुट्टी में लिया और वापस घर वापस हो गए। मैं इस वीडियो की एडिटिंग एक्चुअली कल ही कर देती, लेकिन मैंने आपको बताया कि आते ही ये सब चीज़ें हो गई, और उसके बाद दिमाग एकदम सुन था, समझ में नहीं आया था कि मैं ये व्लॉग डालूं भी या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं व्लॉग तो डाल ही देती हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है तो। और उसके आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स लगते कैसे हैं। मुझे कोई भी कमेंट में नहीं बताता कि उन्हें मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे व्लॉग्स बताएं कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, और लाइक करा करें प्लीज़, शेयर कमेंट करा करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।